घर में हलवा भी बना हो तो ऐसा नहीं कि 1 किलो हलवा अकेले खाकर बैठो, उसके बाद कहो पेट में कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ नहीं होगी तो क्या बड़बड़ होगी? पेट में गड़बड़, घर में बड़बड़। 1 किलो हलवा कहीं खाया जाता है? अरे 100 ग्राम बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 200 ग्राम ले लो, डबल ले लो, लेकिन अब ये कम खाओ। और एक बात ये भी मैं कहूँगा कि दूसरों को खिलाकर खाओ तो कभी आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बांट दो, और मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो ना, किशोर पाटीदार क्यों नहीं बोलते? इंसान कहते हैं। मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। और किसी के काम जो आए उसे महान कहते हैं, महान कहते हैं। और जो दूसरों को सताए उसे शैतान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। संत का रिश्ता अपने परिवार से भी नहीं रहता है। ये हमारे साथ में जितने संत हैं ये कोई हमारे घर परिवार के नहीं है, ये मेरे जिले के भी नहीं, इसमें तो मेरे प्रदेश के भी नहीं। ये कोई तो एमपी का है, कोई राजस्थान, कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड, कोई बिहार, अलग अलग है। प्रेम करो तो सभी अपने हैं, और प्रेम ना हो तो अपने भी पराये हैं। और इन सब संतों ने जीवन दान दिया है। ये वेतन नहीं लेते, ये जैसा हम रहते हैं ऐसा रहते हैं, जीवन दानी। और इन्होंने शादी भी नहीं किया और करेंगे भी नहीं, इच्छा नहीं, खत्म हो गया काम। त्याग वैराग्य। और ये कोई इसमें 16 साल से है, कोई 18 साल से है, और सब आप एक ही उम्र के देख रहे हैं। ये जब बूढ़े होंगे तो टोटल एक साथ बूढ़े हो जाएंगे। और ये सभी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, ये ऐसा साधारण दिमाग वाला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, मैनेजमेंट कोर्स, बहुत हाईटेक MBA कोर्स इनका है, साधारण है ही नहीं। और मेहनत भी खूब करते हैं। इनको आपस में भी एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं है, कोई कोई महीना बाद आपस में मिलते हैं। कोई कोई हमारा चेला है वो 15 दिन बाद मिलता, इतना व्यस्तता। संत को तो एक ऐसे प्लान से काम करना चाहिए कि समाज में फैली हुई बुराइयां, कुरीतियां, घर घर का कलह कलेश मिटाने की जिम्मेदारी संत की है। और संत के शब्द इतना काम कर जाते हैं कि लोगों का क्रोध भी ठंडा हो जाता है, माताओं बहनों का चिड़चिड़ा स्वभाव सुधर जाता है, पुरुषों के मुख से जो गालियां निकलती थी वो भी कम हो जाती है, परसेंट गिरता है उसका, नशा व्यसन छूटता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको कहीं बुरा लगे तो मौन भले हो जाना, लेकिन गाली मत निकालना, बड़बड़ाने से आपका ग्राफ गिरेगा। माताओं बहनों को बहुत संभल करके बोलना। शिव जी जब पार्वती को कुछ बोलते थे तो देवी कहकर पुकारते थे। राम से भरद्वाज ऋषि ने पूछा कि ये कौन है साथ में जो नारी रूप में है, तो उन्होंने कहा ये मेरी भार्या है। और तुमसे कोई पूछे ये कौन है, तुम कहा तो हमारी घरवाली है। थोड़ा बोलने के शब्द भी सीखो। शिव जी जब जब बात करते हैं पार्वती से तो देवी कह करके ही बात करते हैं।
और तुम अपनी पत्नी इसको कभी कभी क्रोध में कहते हो चुड़ैल है तो। अब ये सोचो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, ये धमस शिवाय करते हो। अपने पति को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। पति का पद ही बहुत बड़ा है, जिसके होने से आपकी मांग में सिंदूर चमक रहा है, जिसके होने से आपके कलाइयों में चूड़ियां खनक रही हैं, जिसके होने से आपके पांव में पायल बज रही है, जिसके होने से आपके अंग अंग पर जेवर आभूषण झलक रहे हैं, जिसके होने से तुम सुहागवती कहलाती हो, ऐसे पति को कभी कठोर मत बोलना और कहना कि पति देव तुम जुग जुग जियो स्वस्थ रहो, यही मेरी शुभकामना है। छोड़ो कलयुग की बातें, छोड़ो हीरो हीरोइन की हवाएं। ये जो पिक्चर तुम देखते हो ना, ये तो केवल ड्रामा है, नाटक है, फालतू खुराफात है। पिक्चर में है क्या? ये हीरो हीरोइन झूठा मूठा रोते हैं और फालतू बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। इनकी बातों में मत आओ, आप इनके फैशन में भी मत आओ। ये हीरो हीरोइन तो इनको पैसा मिलता है, पिक्चर बनाते हैं, इसलिए ये आधा फटा पैजामा पहनते हैं और इधर उधर घूमते हैं। तुमको क्या मिलेगा? कितने लोग पिक्चर में जैसा देख लेते हैं, फिर अगले दिन वैसा ही कपड़ा फटा पहनकर घूमते हैं। अगर कोई हीरो टांग टेढ़ी करके खड़ा है तो वो जिंदगी भर टांग टेढ़ी करके खड़े रहेंगे। कोई हीरोइन ने बाल इधर लटकाए उधर लटकाए तो फिर पूरे देश की दुनिया की स्त्रियां बालों पर भिड़ जाएंगी कि मैं भी लटका दूंगी, क्या तू ही लटका सकती? अरे मत लटका, तेरे को क्या मतलब उससे। अपनी मान मर्यादा में रहो। लोग कहते कलयुग है, काहे का कलयुग है? जिनके घर में कले कलेश है उनके लिए कलयुग है, और जिनके सात्विक विचार है उनके लिए सतयुग है, और जिनके अंदर द्वेष भावना है उनके लिए द्वापर है, और जो तीन तिकड़म में लगे रहते हैं उनके लिए त्रेता है। सात्विक विचार रखो तो हमेशा सतयुग रहेगा तुम्हारे लिए, कलयुग आ ही नहीं सकता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा खड़ा बाजार में, बोलो क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब की ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, गुरुवर ना काहो से बैर। जो शांति लाखों खर्च करके तुमको नहीं मिलेगी, जो शांति और चैन सोने की चैन पहनकर भी नहीं मिलेगी, वो शांति सत्संग के दो शब्दों से मिल जाएगी। इसलिए सत्संग सुनना भी चाहिए और सत्संग दूसरों को सुनवाना भी चाहिए, और सत्संग समागम अपने गांव में भी करना चाहिए। कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार दो बार तो समागम यज्ञ अपने गांव में कर दो। ये कुंडी यज्ञ नहीं है, ये मुंडी यज्ञ है। यहाँ कोई कुंडी है थोड़े, 1008 कुंडी, 1,08 कुंडी, ऐसा नहीं यज्ञ है। ये तो मुंडी यज्ञ है। जितनी खोपड़ी है, मुंडी मने खोपड़ी, तो खोपड़ी में जो कचड़ा भरा है उसी को हम भस्म करते हैं ज्ञान अग्नि में। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महीप्रिय, नामता जगदीश, नाम ने क्रोध स्वाहा, मनीष नाम ने मांस मछली स्वाहा, गणेश नाम ने बीड़ी सिगरेट स्वाहा। तो इसमें तो बुराइयां स्वाहा कर देता।
ऐसा यज्ञ है। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ होता है। आज ये भाट खेड़ी की धरती पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ये क्रिकेट से जुड़ी हुई टीम को हम धन्यवाद देते हैं। वही टीम आज मुझसे जुड़ गई है जो क्रिकेट में छक्का मारते थे। याद रखना भाइयों बहनों, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये 6 होते हैं। और 6 को सत्संग के प्रभाव से जो जीत ले तो समझो जिंदगी के क्रिकेट में उसने छक्का मार दिया है, छक्का मार दिया है। ये जिंदगी का क्रिकेट चल रहा है, ये कोई साधारण क्रिकेट नहीं है। और इस क्रिकेट में आपको छक्का मारना है। 5 ज्ञान इंद्रियों को बस में कर लो, सारा खेल अच्छा हो जाएगा। आपकी आंख, आपके कान, आपकी जीभ, आपकी स्पर्श इंद्री और आपकी नासिका इंद्री आपके बस में हो जाए, आपका मन आपके बस में हो जाए। ऐसी दशा ना हो मन की कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया, ये दशा ना हो। ये मन बस में रहे। ये चंचल मन आदमी को रावण बना देता है, स्त्री को सुपर्णखा बना देता है। ये शांत मन तुमको मीराबाई और शिवरी और सती सावित्री सीता बना देता है। ये शांत मन, कंट्रोल मन तुमको ध्रुव, प्रहलाद, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बना देता है, कृष्ण भगवान बना देता है। ये शांत मन तुमको कबीर और महावीर बना देता है। याद रखना, इस मन को अगर वश में कर लिया तो तुम महान बन जाओगे, और मन के वश में हो गए तो शैतान बन जाओगे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मनुष्य एक है, उसमें आदतें अनेक है। गाली देने की आदत, आज संकल्प लेना अब गाली नहीं दूंगा। क्रोध करने की आदत, गुस्सा में रहने की आदत, दांत पीसने की आदत। गेहूं तो पीसने को बचे नहीं तो दांत पीस रहे, धान कूटने को बचे नहीं तो बच्चों को कूट रहे, गाल फुलाने की आदत, काम ना करने की आदत, हर समय लेटे रहने की आदत, बड़ों का सम्मान न करने की आदत, माँ बहनों का आदर न करने की आदत। थोड़ी मर्यादा भी रखो, माँ का कहना भी मान लो। जिद करने की आदत, हठ करने की आदत, आलस्य करने की आदत, ये सारी आदतें आपकी कीमत को कम कर देती है। मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की तू हद कर दे। और घर में दरिद्र अगर बैठा है तो उस दरिद्र को भी रद्द कर दे, उस दरिद्र को भी रद्द कर दे। इतनी मेहनत करना चाहिए। अपने माता पिता को भी सुकून से रखो, अपने बेटा और बहू को भी प्रेम से रखो, उनको सताओ मत। किसी की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है, क्या विश्वास, क्या भरोसा उसका है। उस बहू को लेने के लिए 500 लोग जाते हैं वहां, और अकेली उनके साथ उधर से आती है। कितना भरोसा लेकर आती है कि 500 लोग हमको मारेंगे नहीं तो रास्ते में गलत दबा कर मार दें तो। उसकी हिम्मत कितनी है, भरोसा कितना है। आकर के एक अनजान घर में प्रवेश करके बहू बनती है, लाड़ी बनती है, तुम्हारे बेटे की पत्नी बनती है। घर में जो काम कभी नहीं किया था अपनी माँ के पास में, सुबह से बर्तन धोती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा सो जाती है, और कभी कभी थोड़ा सा फैशन भी करती है क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है। नाराज ना होना, थोड़ा छूट भी देना कि चलो ठीक है, उम्र है, कर लो, थोड़ा सा पहन लो कपड़े, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, अपने आप फैशन छोड़ देगी।
कभी कभी थोड़ा सा उसका मन निराश हो जाता है, उस समय उसके मनोबल को बढ़ाइए, उस बहू को निराश मत होने दीजिए। अगर तुम चाहते हो कि हमारे पोती पोता अच्छे जन्म लें तो अपने बहू को अच्छे ढंग से रखना, अच्छा खिलाना पिलाना, खुश रखना। और बहू यदि खुश रहेगी, बहू तंदुरुस्त रहेगी, तो आपका आने वाली पीढ़ी जो पोता पोती है वो भी तंदुरुस्त ही पैदा होगी। अपने बेटों को भी प्रेम से रखना, बेटों के प्रति भी कठोरता मत रखना। थोड़े दिन का साथ है, आत्मा तो अमर है। आत्मा एक दिन शरीर छोड़कर, परिवार छोड़कर चला जाएगा। ये जो 50 साल का साथ है, संबंध है, इसको मधुरता से बिताओ। कौन यहां रहेगा, कौन परमानेंट रहता है? तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप सब चले गए अपने आप। सासू की सासू की सासू की सासू भी चली गई अपने आप, और उन्होंने भी घर संभाला था, घर संभाल करके अपनी बहू को दे दिया। अब तुम संभाल कर अपनी बहू को दे देना, तुम संभाल कर अपनी बहू को दे दो, तुम संभाल कर अपने बेटे को दे दो। पूर्वजों की जमीन, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति को बेच बेच करके बर्बाद मत करना। वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है, वो संपत्ति केवल तुमको लौटाने के लिए मिली है कि आपके पूर्वजों ने आपको दिया था गिफ्ट में, तो आप भी आने वाली पीढ़ी को गिफ्ट में दे करके जाइए। दारू पीकर उसको बर्बाद मत कीजिए और उसको 2 गुना बढ़ा कर देकर जाइए। अभी एक सज्जन मुझको मिले थे शीरपुर में, तो कह रहे थे, गुरुदेव हमारे पिताजी के पास में 5 एकड़ जमीन थी, उसको हमने 51 एकड़ बनाया है। एक मकान था तो हमने 7 मकान बनाए। पिताजी संतों का दर्शन करने जाते थे, हम संत को खुद लाकर यहाँ दर्शन सबको करवाते। और मैं ढूंढ रहा था तुम जैसा संत, टीवी में देखा, तुमको पकड़ दिया। अब 2 बार तुम्हारा प्रोग्राम करा दिया हूँ। गुरुदेव अकेले ही पैसा लगा दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं दूसरे की, बस आशीर्वाद आपका चाहिए। आखिर ये पैसा सब यहीं धरा रहेगा, तो थोड़ा आपकी सेवा में लग जाएगा, प्रवचन करा दूंगा। और ये महाराष्ट्र में 4-6 जिलों का प्रचार मेरी जिम्मेदारी में, मैं इसको करूँगा। तुम्हारे पास में ऐसी भी तमन्ना होनी चाहिए, आपके माता पिता को भी आप लाकर यहाँ दर्शन कराइए, और यहाँ से जा करके संकल्प लीजिए कि अब गुरु जी को अपने गांव भी ले जाएंगे, वहाँ भी सबको दर्शन कराएंगे। ये इतनी बड़ी तमन्ना रखो। दसोरिया गांव, सामगढ़ तहसील, जिला मंदसौर, जहाँ अभी 1, 2, 3 जनवरी को नए साल के उपलक्ष्य में सत्संग है। उस घर की एक माता जी जसूबाई ने प्रवचन टीवी में सुना, अपने बेटे श्याम सिंह से कहा कि बेटा ये संत का दर्शन कराओ। बोले ये तो नेपाल बॉर्डर का एड्रेस है, वहाँ कौन जाएगा? बोले तो या तो इनको यहाँ बुलाओ। तो बेटे ने कहा माँ मैं संकल्प करता हूँ कि संत के पास तुमको नहीं ले जाऊँगा, लेकिन संत को तुम्हारे पास लाऊंगा। उनका बेटा मेरे पास आया ढूंढते ढूंढते। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे घर चलना है। तो हमने कहा कब चलना है? बोले चाहे जब चलो, लेकिन चलो जरूर। हमने कहा कैसे चलना है? आधा घंटा के लिए? बोले नहीं 3 दिन के लिए। तो हमने कहा खर्चा कर लोगे? बोले चिंता ही नहीं है, आप चलो तो सही। तो मैं नहीं जानता था वो किस तरह के आदमी, लड़का था, छोटा था। मैं उसके कहने से तारीख दिला दिया, और वहाँ जब पहुँचा तो देखा तो उस गांव के बड़े माने हुए आदमी थे। दुले सिंह राजपूत, नारायण सिंह राजपूत उसके पिता चाचा। प्रोग्राम करवाया, अपनी माँ से कहा कि तुम भी दर्शन कर लो और 10,000 और माताएं भी दर्शन कर लें। बेटा ऐसा हो जो माँ को घर बैठे दर्शन कराते। सत्संग करवाया। सत्संग कराने के बाद उनके पेट्रोल पंप लग गया, 7 दुकानें खुल गईं, नए मकान 2 और बन गए। तो दोबारा फिर करवाया तो फिर उनका और विकास हो गया। तो लोग बोले लगता है गुरुजी कुछ तुमको दे कर गए। तो गुरुजी तो सबको देना चाहते, लेने वाला तो होना चाहिए।
गुरुजी तो दे ही रहे हैं, बादल तो बरस ही रहे हैं, तुम घर से बाहर निकलो तो भीग जाओगे अपने आप। श्रद्धा तो रखो, गुरुजी का तो ऐसा आशीर्वाद है, कोई कमी रहेगी ही नहीं। पिछले साल भी समागम था, इस साल फिर समागम है उनका। 3 समागम करवा दिया 5 साल के अंदर, तीसरा होने जा रहा है। और इस तीसरे समागम में उनकी बहुत बड़ी इच्छा है कि आप एक दिन पहले आइए, घरोट तहसील में आपका स्वागत भव्य होगा 1000 लोगों के द्वारा, और 1000 गाड़ियों से शामगढ़ में स्वागत होगा। उसके बाद आप 12 बजे से स्वागत शुरू होगा, शाम को 6 बजे समाप्त होगा। 6 घंटे स्वागत में रहना है। कल मुझे वहाँ 12 बजे हाजिर होना है। भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब बेटा और बहू सत्संग से जुड़ते हैं तो इससे बड़ा माता पिता के लिए कोई सुख नहीं होता है। और बेटा बहू जब बुराइयों की तरफ मुड़ते हैं, दारू पीते हैं, कलह कलेश करते हैं, इससे बड़ा दुख माता पिता और सास ससुर के लिए कोई नहीं होता है। तुम सत्संग से जुड़ जाओ तो माता पिता की सदगति तो ऐसे ही हो जाएगी, तुम्हारे पवित्र कर्मों से हो जाएगी। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, वाह, बस हो गया भजन। आदत बहुत कठिन है। टेढ़े बैठने की आदत, टेढ़े टेढ़े चलने की आदत, काम ना करने की आदत, मारपीट करने की आदत। छोटी सी बात है, मारपीट पे उतर गई। चोरी करने की आदत, किसी का मोबाइल मिल गया, बैटरी चेंज कर लेने की आदत, पुरानी बैटरी उसमें डाल दी। चप्पल चुराने की आदत, सत्संग में आए, दूसरे की चप्पल पहनकर चले गए। किसी ने पूछा कुछ मिला सत्संग में, बोले 6 महीने काम हो गया, तब तक गुरुजी फिर आएंगे मनासा में, वहां फिर चेंज कर लूंगा। ये भी बहुत गलत आदत है। जो सत्संग में चप्पल चुराता है, 7 जन्म तक चप्पल पहनने वाले पैर नहीं मिलेंगे। जो सत्संग में जाकर के किसी की गले की चैन चुराता है, उसको जिंदगी भर चैन नहीं मिल सकती है। जो सत्संग में जाकर के भी लड़ाई झगड़ा करता है, उसके घर में कभी शांति नहीं हो सकती है। जो सत्संग में जाकर के शांति से बैठता है और सबको एडजस्ट कर लेता है और सबको सम्मान दे देता है और नम्रता से झुक करके चलता है, उसको संसार में हर गली में सम्मान मिलता है, उसका अनादर कभी हो नहीं सकता है। ये तुम्हारी आत्मा, जो जो तुम कर्म कर रहे हो, नमस्कार करने का भी पुण्य जमा होता है। शोभा यात्रा निकल रही हो, संत का दर्शन कर लो, उसका भी पुण्य मिल जाता है। एक ज्योतिषी ने किसी नौजवान व्यक्ति को बताया कि तेरा एक्सीडेंट होगा 7 दिनों में। उसको चिंता हो गई, इसलिए जो बहुत होशियार लोग होते हैं ज्योतिषी को हाथ वाथ दिखाते नहीं। जो होना होगा होगा, पहले से क्यों टेंशन करें। चिंता हो गई। उस 7 दिन के पहले ही उसके गांव में समागम था। कोई महान संत की शोभा यात्रा निकली तो अपने द्वार पर खड़ा होकर के उसने शोभा यात्रा पर फूल बरसाया। संत जी की गाड़ी पे फूल बरसाया, संत को नमस्कार दूर से किया, करुणा भरी आंखों से देखा। संत जी ने आशीर्वाद दिया और उसका एक्सीडेंट 7 दिन के बाद हुआ। गाड़ी तो टूट गई लेकिन उसके शरीर में कोई खुरच नहीं आई। तो ज्योतिषी ने कहा एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? बोले हुआ। बोले तो कुछ तेरे को हुआ कि नहीं हुआ? बोले गाड़ी को हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो बोले तेरे को क्यों नहीं हुआ? बोले इसलिए नहीं हुआ। बोले पता नहीं क्यों नहीं हुआ। बोले इन 7 दिनों में तूने क्या काम किया?
कुछ किया, पुण्य किया, कुछ दान किया? बोले दान वान तो नहीं दिया, लेकिन संत की शोभा यात्रा निकल रही थी, दर्शन किया, और शोभा यात्रा में जो नर नारी शामिल थे उनके ऊपर फूल बरसाया खूब, बस वहीं से जो कुछ हुआ सो हुआ। तुम गुरु के ऊपर केवल फूल बरसाने की कोशिश न करो। जो शोभा यात्रा में नर के रूप में नारायण, नारी के रूप में नारायणी शामिल हैं, देवी देवता यही हैं, इनके ऊपर फूल बरसा दो, इनको भी नमस्कार कर लो, तो भी इसका पुण्य मिल जाता है, अनहोनी टल जाती है, और घर में शांति भी आती है, उम्र बढ़ जाती है, और किसी के अच्छे कार्य में शामिल होने से अपना विकास होता है, और उसमें टांग अड़ाने से अपना नुकसान होता है। आपका जीवन ऐसा बने कि अच्छे अच्छे कार्यों में मदद करना, समाज सेवी बनना, पप्पू जी गुजर बनना, मदन जी गुजर बनना, समाज की सेवा करना। आपका जीवन गंदी आदतों से मुक्त हो, आप अपनी आत्मा को पहचान सके, भगवान को बाहर न ढूंढे। आपका भगवान आपकी आत्मा में छिपा हुआ है। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, और आत्मा का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। कर्म के अनुसार ही जन्म होता है। अच्छे कर्म करना, आज का कर्म कल का भाग्य बनता है। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर आता है। परोपकार, पर सेवा, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। सदैव प्रसन्न रहना, चिंता ना करना। संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम कुछ लेकर भी नहीं आए हो। जब यहां मृत्यु होगी तो यहां से कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। जो कुछ तुमने बनाया है यहीं और छोड़ोगे यहीं, तो चिंता किस बात की करते हो। कुछ तो तुम्हारे जीते जी भी छूट जाएगा तुम्हारे हाथों से, और कुछ मरने के बाद छूट जाएगा। गरीबी हो तो भी खिन्न मन न करना, प्रयास करना कि गरीबी दूर हो जाए। और गरीबी दूर करने का उपाय मैं बता देता हूं। 6 बातें आपके जीवन में होना चाहिए तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। 6 बातें मैं फटाफट बताता हूं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को यही 6 बातें बताया था, वे आपको बता देता हूं। ये 6 चीजें जिसके घर में होती हैं वहां गरीबी नहीं रह सकती है, और ये 6 चीजें जहां नहीं होती हैं वहां अमीरी नहीं रह सकती है। लक्ष्मी की कृपा होगी। 6 बातें याद रखना। खड दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ श्रुतता। धृति, दमः, शौचम, कारुण्यम, वाग निष्ठुरः, मित्राणाम च अनविद्रोहः, सपतयितः समधि श्रियः। आज वह फार्मूले दे रहा हूं जो तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाए। खड दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छता। बेटियां महिलाओं की तरफ सेवा कर दें, पुरुष पुरुषों की तरफ सेवा कर दें, और सभी लोग दान डालना। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्र का नाश दान करने से होता है। 6 चीजें इंसान के जीवन में ब्रेकर बनती हैं। नंबर 1, भाइयों बहनों याद रखना, अति निद्रा। जो लोग चाहते हैं हमारे घर में गरीबी ना रहे तो उनको अति नींद नहीं लेना चाहिए। 7 घंटे से ज्यादा वे सोएं ना, 6 घंटे से कम ना सोएं, और जब जरूरत हो तो जाग जाएं, तो उनके घर की गरीबी दूर होगी, वहां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और भाइयों बहनों ये भी याद रखना, तंद्रा, तंद्रा कहते हैं ऊँघने की आदत। यदि आप में ऊँघने की आदत है, आप ऊँघते रहते हैं, सत्संग में गए ऊँघ गए, गाड़ी चलाते समय ऊँघ गए, एक्सीडेंट हो गया, विधानसभा में बैठे ऊँघ गए, दुकान पर सामान खरीदने गए वहीं बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं, ये ऊँघने की आदत छोड़ देना।
जागृत बैठिए, चैतन्य होकर बैठिए, बड़ी बड़ी आंखें खोल करके सुनिए, क्या यहां हो रहा है उसको देखिए। और भाइयों बहनों, भयम, जिसका डरपोक स्वभाव है, जो डरता बहुत है, किसी से बात कहने में भी डर, ऑफिस में जाने में डर, दुकान पर जाने में डर, हर काम में डर, बैंक से लोन लेने में डर, गाड़ी चलाने में डर, सभी चीज में डर लग रहा है, कुछ कर नहीं सकता है, उसके घर में गरीबी स्थान रखती है। थोड़ा हिम्मत जुटाइए, रिस्क लीजिए और रिस्क लेकर के फिक्स काम कीजिए तो आपके घर की गरीबी दूर होगी। थोड़ा जोखिम तो लेना ही पड़ेगा आपको। भयम क्रोधम, और जिनको क्रोध आता है लेकिन क्रोध को रोक लेते हैं, क्रोध में लड़ाई नहीं करते हैं, गाली नहीं देते हैं, अपशब्द नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों के घर की गरीबी दूर हो जाती है, जो अपने क्रोध को कंट्रोल रखते हैं। जिनके घर में पति पत्नी सुबह शाम लड़ते रहते हैं, सासू बहू झगड़ती रहती हैं, कितने घरों में तो महाभारत रोज चालू रहता है, और कितने घरों में तो सासू बहू में बोलचाल ही नहीं है। 6-6 महीने हो गए, बहू सासू से बोलती नहीं है और सासू बहू को देखती भी नहीं है, बड़ी नफरत हो गई है। ऐसे घर में दरिद्र आता है। सासू बहू में बातचीत रोज कीजिए, गुस्सा में मत रहिए। और पांचवी चीज है आलस्यम। जो लोग आलस्य नहीं करते हैं उनके घर में गरीबी नहीं आ सकती है। आधी रात को जरूरत हो तो उठकर खड़े होइए और काम कीजिए। अंबाला जिले से आया हुआ परिवार, पंजाब अंबाला, छत्तीसगढ़ में 400 रुपये महीने की नौकरी कर रहे थे। मेरा वहां प्रवचन था दीपिका कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट कोरबा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड बॉर्डर पर। तो उस परिवार की एक माता जी दर्शन के लिए कार में आई और मैं व्यास गादी पर जा रहा था, तो मैंने कहा शाम को दर्शन करना, टाइम नहीं, सत्संग में आ जाइए। बोले 1 मिनट रुक जाइए आप। तो मैंने कहा बात क्या है? बोले बस हाथ जोड़ना, और बात क्या है? तो हाथ जोड़ा। बोले थोड़ा गाड़ी सुधर जाइए। तो हमने कहा अब क्या बात है? बोले पैर छूना, और क्या बात है? तो मैं उतर गया। बोले थोड़ा कुर्सी पर बैठ जाइए। तो मैंने कहा अब क्या बात? बोले कुछ लाई हूँ खिला देना, और क्या बात? मैंने कहा ये तो 1 मिनट क्या 10 मिनट हो जाएंगे। अरे बोले मिनट की चिंता क्या, आपके पास तो बहुत मिनट है। तो मैंने कहा आखिर ऐसा भक्ति कैसे करती हो? बोले मैं बचपन में गुरु बनाया था, ये कंठी है, और मेरे पति जी यहाँ नौकरी करते थे 400 रुपये महीने की। जब उनको दिल्ली जाना होता था, 4 बजे ट्रेन पकड़ना होता था, तो 3 बजे उठ करके पूड़ी पराठा और आलू की सब्जी बनाकर पैक करके देती थी मैं, और नाश्ता खिलाकर खुश होकर भेजती थी। आज मेरे पति देव एक मजदूर थे, आज उनके पास में 10,000 ट्रक हैं और 2 ट्रेन उनकी बुकिंग चलती है, और कम से कम 20,000 कर्मचारी उनके अंडर में काम करते हैं। इतने बड़े मालिक हो गए हैं वह। तो मैंने कहा तुम सत्संग में आओ माता जी। बोले मेरे पति जी आपके मुख्य अतिथि हैं, उनके सामने मैं नहीं बैठती हूँ, इसलिए मैं यहाँ मिली हूँ। तो मैंने कहा विकास कैसे हुआ? तो बोले विकास ऐसे हुआ कि न मैंने आलस्य किया, न मेरे पति ने आलस्य किया। अगर वे 12 बजे रात को आते थे तो मैं गर्म भोजन बनाकर उनको खिलाकर तब सुला करके बर्तन धोकर रख देती थी, और कभी भी उनको कहना नहीं पड़ा कि ये व्यवस्था गड़बड़ क्यों है। मैंने आलस्य नहीं किया, और मेरे पति को दिन रात कभी कहीं जाना हो उसने आलस्य नहीं किया। जिसके घर में आलस्य नहीं होता है उसके घर में दरिद्र नहीं रहता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास रहता है। चाणक्य ने तो दरिद्र के लिए सीधी बात कही है, उद्योग दारिद्र्य नाशनम। उद्योग करने से दरिद्र का नाश होता है। कुछ काम करो, उद्योग करो, खाली मत बैठो। तरुण सागर जैन मुनि ने कहा है खाली ना बैठ, कुछ काम किया कर, और काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर।
वो क्रांतिकारी संत हैं जैन मुनि, उन्होंने बताया पाजामा फाड़ दो। ये नहीं कहा अपना फाड़ो कि दूसरे को फाड़ो। लोग समझ ना पाए दूसरे को फाड़ दे तो बड़ा काम बढ़ जाएगा, मारपीट भी हो जाएगी। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कभी निराश न होना किसी के शब्दों को सुन करके, किसी की बातों से चोट से घायल होकर, कभी चुनाव में हार कर, और कभी फसल के नुकसान को पाकर, और कभी दुकान में घाटा उठाकर भी निराश न होना, क्योंकि निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। आशावान व्यक्ति हार कर भी जीत का दर्शन करता है और एक दिन जीत हासिल करता है। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। तुमने जो भी बनाया है सब खो जाए तो भी चिंता मत करना, मेरा नाम याद करना कि उन्होंने कहा था चिंता न करना, और कल से फिर नया काम शुरू कर देना। छोटे से शुरुआत करो, अपने आप वो बड़ा हो जाएगा। जो हमारे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं धीरू भाई अंबानी, 9 फीट चौड़ा और 11 फीट लंबा कमरा उनके पास था एक ऑफिस का। सबसे पहले पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी किया था। तो उनको पेट्रोल पंप के मालिक ने बताया कि तुम ठीक से नौकरी करना, तो उन्होंने कहा मैं नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं, मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूं। उस समय बोल दिया था। और हल्दी मिर्चा धनिया का पाउडर बना करके विदेश अमेरिका लंदन पहुंचाते थे, और वहां से पॉलिस्टर के कपड़े का धागा लाकर इंडिया पहुंचाते थे। आज वह व्यक्ति रिलायंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है और हमारे भारत देश का सबसे श्रेष्ठ उद्योगपति कहलाता है। भारत देश का नाम उसने ऊंचा कर दिया। आज भी बहुत सी फील्ड खुला खाली पड़ी हुई है, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। दूसरों के ऊपर आरोप मत थोपिए कि इन्होंने कुछ करने नहीं दिया, उन्होंने करने नहीं दिया। कितने लोग माता पिता से नाराज रहते हैं कि इन्होंने कुछ करने नहीं दिया। माता पिता को क्यों सता रहे हो? तुमको करना है तो कर सकते हो। और धीरू भाई अंबानी साधारण नहीं है, बहुत बड़ा दानी है। जब गुजरात में भूकंप आया तो कच्छ भुज के एक जिले के एक गांव को गोद लिया। उस गांव में 12,000 मकान थे, पूरा गांव गिर गया था भूकंप में। तो 12,000 मकान बनाकर, सड़क बनाकर, लाइट लगाकर, दरवाजा खिड़की लगाकर सबको एक एक चाबी सौंप दिया कि अपना मकान संभालो, ये गांव मैंने गोद ले लिया है। तुम अपने बच्चे का पालन नहीं कर पाते हो, गांव को गोद लेता है। जितने लोग आगे, बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, बिल गेट्स सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक। उस बिल गेट्स ने कितना दान किया था? 15 मिलियन दान किया था। और उसको मैं जानता भी नहीं कितना होगा जाकर, वो करोड़ों अरबों से ऊपर है। पूरा दान कर दिया था। मैं तो कहूंगा देश में कोई आपदा आ जाए, बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो जाए, हमारे जवान संकट में फंस जाएं और देश की सीमा संकट में हो, उस समय घर घर से दान जाना चाहिए और हमारी सरकार को मजबूत करना चाहिए और साथ में जवानों की सेवा होनी चाहिए। और केवल पैसे का दान नहीं, रक्त दान भी देना चाहिए। क्योंकि जो सीमा पर युद्ध चल रहा, वहां पर जब मार काट होगी, खून निकलेगा तो खून कहां मिलेगा? यहां रक्तदान दीजिए, वहां पर जाए। देश के लिए हमको जीना है और देश के लिए मरना है और देश के लिए बहुत कुछ करना है। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसका ऋण हमारे आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। इस देश के गौरव को ऊंचा उठाना है। आज इस भारत देश का मैं भी एक बच्चा हूं, मैं भी एक संत हूं। 250 देशों के लोग प्रवचन सुनते हैं, 250 देशों के लोग। मुस्लिम भाई भी पाकिस्तान में प्रवचन सुनते हैं और मुझे आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए यहां प्रवचन दीजिए, प्रोग्राम हम कराएंगे। कुवैत के मुसलमान वहां बुला रहे हैं। ये भारत देश की महिमा है जो यहां 10,000 20,000 लोग सत्संग सुनते हैं, हलवा का प्रसाद बांटते हैं और प्रेम से लेकर खाते हैं लोग। ये भारत देश में ही मिल सकता है, दूसरे देशों में तो कोई हाल पूछने वाला नहीं। हलवा तो बात ही खत्म कर दो। तो 5 ही चीज है, आलस्य को दूर करो। इस शरीर के दरवाजे खिड़की नहीं बनेंगे,
ये शरीर किसी और काम नहीं आएगा। हड्डी मांस का पुतला एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएगा, आग में जल जाएगा। मरने से पहले, जलने से पहले इस दुनिया के अंदर, भारत देश की भूमि पर बहुत कुछ करके आपको जाना है। अपने घर का नक्शा बदल डालो, शहर का नक्शा बदल डालो। लोभ लालच को छोड़ करके मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की हद कर दे और दरिद्र नारायण का खाता भी रद्द कर दे। इतनी मेहनत करना है भाइयों और बहनों। छठी चीज है दीर्घ सूत्रता। जो लोग लंबे समय तक सोचते रहते हैं, डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, उनका विकास रुकता है, उनके घर में दरिद्र आता है। समय पर डिसीजन लीजिए, समय पर फाइनल निर्णय लीजिए, समय पर कार्य कीजिए। अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, जल्दी भी सोचिए, क्योंकि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। दूसरा कोई तब तक सोचकर फाइनल कर देगा। कितने लोग तो साल 2 साल सोचते रहते हैं। रावण ने भी सोचा था स्वर्ग की सीढ़ी लगाऊंगा, लगा देता तो अपने को भी फायदा होता, चढ़ जाते। दूसरा काम सोचा था सीता का हरण कर दूंगा, गलत काम पहले किया तो उसका मरण हो गया, सीढ़ी लगाना बाकी रह गया। हम लोग अब कैसे जाएंगे? पर स्वर्ग में जाने का रास्ता है। क्या रास्ता है? युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, युधिष्ठिर जब स्वर्ग नरक के द्वार पर पहुंचे तो यमराज ने कहा इनके कर्मों का खाता खोलो। तो खोला गया तो यमदूतों ने कहा कि एक दिन का नरक है और बाकी स्वर्ग है इनके भाग्य में। युधिष्ठिर से पूछा यमराज ने, स्वर्ग में पहले जाओगे कि नरक में? तो युधिष्ठिर ने कहा एक दिन का नरक है तो पहले ही भोग लेता हूं, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा, ठीक रहेगा। तो नरक में गए, वहां देखा कि लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, आंसू पोंछ रहे हैं। पीप मवाद सब नरक में भरा हुआ है, गंदगी है, सड़न है, कीड़े हैं, डूबे हैं, मुगदर ऊपर से यमदूत मार रहे हैं। सबको रोते दुखी देख करके बड़ी दया आ गई युधिष्ठिर को। उन्होंने कहा कि एक काम करो यमराज, मेरा पुण्य इन नरकवासियों को दे दो, इनका पाप हमको दे दो और हमको परमानेंट नरक में डाल दो और इनको परमानेंट स्वर्ग में पहुंचा दो। इनका दुख मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं भले दुख भोग लूंगा। देखिए महान आत्मा का लक्षण होता है दूसरे का दुख नहीं देख सकता, दूसरे की भूख नहीं देख सकता है और उसका दुख अपने ऊपर ले सकता है। खुद भूखा रह लेगा लेकिन दूसरे को खिला देता है। ये महान आत्माओं का लक्षण होता है। उनको नरक में रख दिया गया और नरक वालों को स्वर्ग में रख दिया गया। युधिष्ठिर ने अपने मधुर वाणी से, सुंदर व्यवहार से, पवित्र चरित्र आचरण से उस नरक को 1 महीने में स्वर्ग बना दिया। वहां भी स्वर्ग जैसा हो गया। तो युधिष्ठिर के मन में हुआ कि देखूं चल करके जो नरक से स्वर्ग में गए थे वही लोग खुश हैं कि नहीं। तो वहां गए तो क्या देखा कि नरक से जो लोग स्वर्ग में आए थे उन्होंने 1 महीना में लड़ाई झगड़ा करके, क्रोध करके वो स्वर्ग को भी नरक बना दिया। वहां फिर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर वही चालू है नरक। तो युधिष्ठिर ने कहा यमराज जी, मैं नरक में रहता हूं, वो भी स्वर्ग बन जाता है, और ये आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं, स्वर्ग भी नरक बन जाता है, ये मामला क्या है? तो यमराज ने कहा सच्चाई बता देता हूँ, भगवान ने न नरक बनाया है न भगवान ने स्वर्ग बनाया है। ये इंसान को कर्म करने के लिए बनाया है। अगर पाप कर्म करेगा तो नरक बन जाएगा और पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग बन जाएगा। ये पापी लोग स्वर्ग में भी पाप कर रहे हैं। तो आपके पास में कला है स्वर्ग बनाने की। स्वर्ग स्थिता नाम ई जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी दरिद्र। जो दान करता है, मधुर बोलता है और पूजा भक्ति करता है और ज्ञानियों को भोजन खिलाता है, उसके घर में स्वर्ग उतरता है। नरक किसके घर में आता है? अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजनेषु वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। शास्त्रों में लिखा है
जो अत्यंत क्रोध करता है, नीचों की संगत करता है, परिवार वालों से विरोध करता है, झगड़ा करता है और कटु बोलता है, कटुका चबाणी, दरिद्रता, और जो बहुत कंजूस है, दरिद्री है, 1 रुपया किसी की सेवा में नहीं लगाता है, सुजनेषु वैरम, कुलहीन सेवा, जो भ्रष्ट लोगों की सेवा करता है उसके घर में नरक आता है। इसलिए श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना चाहिए तो आपके घर में स्वर्ग आएगा। और अच्छे कर्म करो, मीठा बोलो, अपने घर में शांति बना करके रहो, आलस्य कभी आने मत दो, निश्चित रूप से आपका घर स्वर्ग बनेगा। क्रोध को काबू करो। दीर्घ सूत्रता, तो समय पर डिसीजन भी लीजिए और नम्रता भी रखिए, गुरुदेव की भक्ति भी कीजिए। विदुर जी कहते हैं कि राजन, जो लोग समय पर डिसीजन लेना जानते हैं, दीर्घ सूत्री नहीं हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, उनके घर का दरिद्र दूर हो जाता है। 1 घंटे में होने वाले काम में 2 घंटे खर्च करोगे, दरिद्र तो आएगा ही। कितने लोग 3-3 घंटे स्नान करते हैं, भैंस भी स्नान करके निकल जाएगी, ब्रह्मा भी समझाए तो भी खोपड़ी में समझ में नहीं आता, टोटी खोले बैठे हैं। बाथरूम भी घेर रखा है, अब दूसरा कोई नहा भी नहीं सकता क्योंकि भैंस नहा रही है, एक पड़वा अंदर घुसा है। अभी एक आदमी, मैं कलकत्ता गया तो वहाँ एक साधु मिला और एक भगत मिला, तो भगत बोला मैं तो बहुत सावधान रहता हूँ। बोले, हमने कहा क्या हुआ? बोले, एक साधु इस बाथरूम में नहाने गया तो 3 घंटे बंद कर लिया, निकला ही नहीं, तो मेरी स्नान लेट हो गई और मैं नेपाल देश का, पूरे देश का सबसे बड़ा आँख का डॉक्टर हूँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ, बहुत बड़ा अफसर हूँ। तो मेरे को उस साधु पर गुस्सा आई, तो मैंने गुरु से उसके कहा कि ये धूर्त को क्यों रखे हो, 3 घंटे बाथरूम बंद रखा। बोले, तब से मैं उनका प्रवचन भी सुनने नहीं जाता हूँ, 3-3 घंटे बाथरूम घेरा। दूसरों का भी ख्याल करो, दूसरा कोई टोटी में पानी लेगा कि नहीं लेगा। ये क्या बना रहे हो, तुम्हारी रिजर्व कोई है वो बाथरूम, दूसरे लोग लाइन में लगे हुए हैं। कितने लोगों को देखो तो कपड़े धोते हैं तो 2 कपड़े धोने हैं, 1 घंटा तक लेकर कपड़ा बैठते हैं, कपड़े से पूछते हैं धोऊं कि न धोऊं, तो कपड़ा कहता धो दो, तो धोना शुरू करते, बोले ज्यादा धोऊं कि कम धोऊं। अरे धो के, पीट के, रगड़ के जल्दी निकालो, यहां से हटो 5 मिनट में। कितने लोगों की चाल ऐसी होती है जैसे बूढ़ा हाथी जा रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, 1 किलोमीटर में ही आधा घंटा लगा दिया। अरे सट से निकलो, फट से जाओ, वहां क्या टाइम पास करते, फटाफट चलना चाहिए। और कितने लोगों को देखो तो खेत में काम करने जाते हैं तो 1-1 घास उखाड़ते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, हम हो गए फ्री। अरे पूरा 5 उंगलियों से पकड़कर घास नोचो, जल्दी खेत साफ करो, दूसरा काम करना है, मेहमानों का स्वागत करना है, घर बनाना है, परिवार भी देखना है, टाइम पास कर रहे हो। कितनी स्त्रियां भोजन बनाने जाएंगी तो दिन भर किचन में बैठी रहेंगी, बस धीरे धीरे 1 रोटी बनाएंगी। पति की थाल में रोटी पहुंच गई, उसने खा लिया, अब इंतजार कर रहा दूसरी रोटी कब आएगी। दूसरी रोटी 10 मिनट बाद पहुंची, पति भी सोचता है खुद भी टाइम पास करती, मेरे को फंसा रखा है। ऐसा काम होना चाहिए कि उसकी रोटी खत्म ना हो, फट से गर्म रोटी वहां थाली में पहुंच जानी चाहिए। खाने वाले को मांगना ना पड़े कि रोटी लाइए, थाली खाली नहीं होनी चाहिए, उसको मना करना पड़े कि ये मत लाइए, तब समझ लो तुम कुशल हो, अन्यथा कुशल नहीं हो। और भोजन इतना स्वादिष्ट बनाइए, आनंद ही आनंद है। गाड़ी साफ करो, फटाफट साफ करो, आपके घर में मंगल हो न अमंगल हारी हो। और भाइयों बहनों, सीधे बैठ जाओ, प्रवचन सुनना, स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा व्यायाम भी करना और आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करना। और सारी बीमारियों की जड़ पेट होता है, और पेट को सुधारने का काम गाजर, मूली और पपीता और जाम फल करता है, और केला। ये खा लो 1-1, देखो पेट कंप्लीट सुबह सुबह।
और फिर भी कंप्लीट ना हो तो श्री च्यवन आयुर्वेद का रामबाण अमृता चूर्ण आधा चम्मच खा लो, पेट की कब्जियत एक ही रात में खत्म। ज्यादा मत खाना, शायद वहां मिलेगा आपको। जिनके घुटनों में दर्द है बहुत पुरानी, दिल्ली की एक वकील की मां 12 साल से उठ नहीं पाती थी और 10 लाख घुटना के इलाज में खर्च कर दिया। 7 दिन में वो उठकर खड़ी हो गई और चल भी रही। आज फोन आया था वहां से, उसके लिए एनार्ट पाउडर है और मालिश तेल है, पेटेंट। वो हमारे गुजरात के भक्त की कंपनी है, साथ में गुरु जी का मेरे आशीर्वाद है। श्री च्यवन आयुर्वेद, वहाँ 10-20 प्रकार की दवाएं हैं, ले लेना, उससे भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और बहुत बीमारी लगे तो आधा दिन भोजन न करना, गर्म पानी थोड़ा पी लेना। और ज़्यादा बीमारी लगे तो थोड़ा दिन में आराम कर लेना। और बीमारी अगर हट ही नहीं रही है तो सूरज की धूप में 6 घंटे अपने शरीर की सेकाई कर देना। और फिर भी बीमारी नहीं हट रही है तो झूठ मूठ हा हा हंसना, बस सब हट जाएगी। क्योंकि हंसने से बॉडी में एंडोडर्फिन्स केमिकल बनता है और वो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। और आपके शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य जब कम हो जाती तो रोग आक्रमण करते हैं। और वो केवल हंसने से केमिकल पैदा होता है और हंसने में 1 पैसा खर्च नहीं होता है। और बीमार होगे, दवाई खाओगे तो पैसा भी खर्च होगा। तो हंसते क्यों नहीं हो, मुंह ऐंठते क्यों हो, टेंशन में रहते क्यों हो? खूब ठहाका मारकर हंसा करो और अपने परिवार के साथ हंसो, तो फिर गरीबी भी घर में नहीं रहेगी। हंसना चाहिए। और भाइयों बहनों, मन को ठीक करने के लिए धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करना। छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ लेना, बहुत मोटी नहीं पढ़ सकते। यहाँ साहित्य की दुकान पर जीने की राह, सुख की खोज, बरसे कमल भीजे पानी, उन्नति के पथ, ऐसी ऐसी भजनावली, जितने भजन में गाता हूँ वो सारी पुस्तक है। और अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए संत महान पुरुषों के चित्र अपने घर में लगाना, माता पिता का चित्र लगाना, देशभक्तों के चित्र लगाना। लेकिन ये चरित्रहीनों के चित्र मत लगाना, घोड़े गधे के चित्र मत लगाना। कितने घरों में तो गधे के चित्र लगे देखा मैंने। तो मैंने कहा गधे का चित्र क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा हमारे घर में पहले से 2-4 गधे हैं, एक गधा और लगा। हरे चरित्रवान का चित्र लगाना चाहिए, जिसका दर्शन करके अपना चरित्र उज्जवल हो जाए, वो चित्र लगना चाहिए। और महान संत, वैराग्य संत का चित्र अगर लग गया तो उसके घर में भूत प्रेत बला का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ कोटेशन भी रोज पढ़िए और कल्याण कीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं।